सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। रिलेशन एमंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यह एक सेल दिया गया है, सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस सेल को एक बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है। यह कुंजी है, यह अमीटर है। इस सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर पढ़ने के लिए एक वोल्टमीटर इसके पैरेलल जोड़ दिया गया है। जब यह कुंजी के को बंद कर देते हैं तो ये जो धारा बहती है उस धारा को यह अमीटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है तथा इस वोल्टमीटर के द्वारा इस सेल के टर्मिनल के बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यदि आई धारा टी समय के लिए प्रवाहित होती है, यदि आई धारा स्मॉल टी समय के लिए प्रवाहित होती है तथा टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो इस सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, तो सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य E बराबर W बाई क्यू से W बराबर EQ किया गया कुल कार्य EQ हो जाएगा। हम जानते हैं I बराबर होता है Q बटे T। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसलिए Q बराबर IT हो जाएगा। तो किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा EIT। यह सेल जो है टोटल कार्य इतना करेगी। जब सेल कार्य करेगी तो कुछ कार्य जो है इस बाह्य प्रतिरोध में खर्च होगा, जबकि कुछ कार्य सेल के आंतरिक प्रतिरोध में खर्च होगा। अतः सेल द्वारा किया गया बाहर कार्य, अतः सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य W बाह्य बराबर हो जाएगा VIT। इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर इस वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जाएगा, जो कि इस सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा भी। इसमें आई धारा बह रही है स्मॉल टी सेकेंड के लिए, तो इस सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य VIT के बराबर होगा। इसी प्रकार यह सेल जो है अंदर की ओर भी कार्य करेगा, क्योंकि इसमें सेल का स्वयं का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, अतः पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अतः सेल जो है अंदर भी कार्य करेगा। सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य इसको W आंतरिक कहेंगे, बराबर I इंटू स्मॉल r इंटू T। IR VRT किया गया आंतरिक कार्य स्मॉल v I इंटू T, जहां स्मॉल v इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप है। यह जो है स्मॉल I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो I इंटू T बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। अतः सेल का किया गया कुल कार्य बाह्य कार्य धन आंतरिक कार्य के योग के बराबर होगा, माने W बराबर W बाह्य धन W आंतरिक। W टोटल किया गया कार्य EIT है और बाहर कार्य किया गया है VIT।
तथा अंदर किया गया कार्य जो है आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। इसमें आई टी कॉमन ले लेंगे तो भी धन आई आर आ जाएगा, आई ई टी बराबर आई से ये आई आई टी कट जाएगा, इसलिए भी बराबर ई बराबर आ जाएगा भी धन आई आर, या भी बराबर आ जाएगा ई माइनस आई आर। सेल के टर्मिनल विभवांतर भी का मान विद्युत वाहक बल ई से कम हो जाता है, क्योंकि जब सेल के अंदर धारा बहती है तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आई आर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए टर्मिनल विभवांतर भी का मान ई माइनस आई आर के बराबर हो जाता है। यदि इस के को खोल दिया जाए, कुंजी को खोल दिया जाए, तो इसके अंदर कोई धारा नहीं बहेगी। यदि के खुला है तो आई बराबर 0 हो जाएगा। इस अवस्था में भी बराबर ई माइनस 0 इंटू आर, या भी बराबर ई के हो जाएगा। यदि यह कुंजी खुली अवस्था में है, माने परिपथ ओपन है, तो इसमें कोई करंट नहीं बहता है, तब इस सेल के टर्मिनल प्लेटों के टर्मिनल विभवांतर भी का मान जो है विद्युत वाहक बल ई के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में सेल जो है प्लस से माइनस की ओर धारा दे रही है, मैंने सेल जो है डिस्चार्जिंग पोजीशन में है, ये निरावेशित हो रहा है, अतः इसमें जो भी बराबर होता है ई माइनस आई आर के बराबर हो जाता है। यदि सेल जो है चार्जिंग अवस्था में है, अर्थात सेल द्वारा दिया गया कुल धारा जो है आई का मान ई बटे कुल रेजिस्टेंस के बराबर है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़ा है, इसलिए यह जो है आर धन स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी बराबर आई आर होता है, तथा भी बराबर ई माइनस आई आर होता है, इसलिए आई आर बराबर हो जाएगा ई माइनस भी, या आर बराबर हो जाएगा ई माइनस भी बटे आई। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से स्मॉल आर बराबर ई माइनस भी बटे आई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं भी बटे आर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ई माइनस भी बटे भी। ये स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, इसलिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे भी माइनस भी बटे भी। यह कट जाएगा। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे भी माइनस 1। विशेष अवस्था नंबर 1, सेल के निरावेशित होने पर, निरावेशित यानी डिस्चार्ज स्टेट, निरावेशित अवस्था में इस सेल का टर्मिनल विभवांतर भी का मान ई माइनस आई आर के बराबर होता है, और उस समय जो है धारा हमको जो है प्लस से माइनस की ओर बहती है। नंबर 2, सेल के आवेशित अवस्था
चार्जिंग पोजीशन में जब इस सेल को किसी बाह्य बैटरी द्वारा या बाह्य स्रोत द्वारा धारा दी जाती है और धारा जो है प्लस से माइनस की ओर बहता है, तो वह कहा जाता है कि सेल चार्जिंग अवस्था में है। इस अवस्था में धारा जो है प्लस से माइनस की ओर बहती है। ये प्लस है, ये माइनस है, वैद्युत स्रोत है, यह स्रोत, यह जो है सेल है, सेल का टर्मिनल विभवांतर E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस टर्मिनल विभवांतर के बीच का जो पोटेंशियल है, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल इस वोल्टमीटर के द्वारा नापा जाता है। तब चार्जिंग पोजीशन में धारा जो है बाह्य स्रोत से इस सेल को दिया जाता है, तब जो है धारा जो है अंदर की ओर प्लस से माइनस की ओर बहता है। डिस्चार्जिंग पोजीशन में जो है धारा अंदर माइनस से प्लस की ओर बहता है। उस अवस्था में इस सेल के टर्मिनल विभवांतर V का मान बढ़ जाता है, V बराबर E धन IR के बराबर हो जाता है। चार्जिंग अवस्था में सेल का टर्मिनल विभवांतर V का मान E धन IR के बराबर होता है। डिस्चार्जिंग अवस्था में सेल के टर्मिनल विभवांतर का मान V बराबर E माइनस IR के बराबर होता है। जब यह कुंजी खुली होती है, ओपन अवस्था में होता है, तो इसमें कोई धारा नहीं बहती है। उस अवस्था में टर्मिनल विभवांतर V का मान E के बराबर होता है, इस विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। इस सेल द्वारा प्राप्त कुल धारा I का मान सेल के विभवांतर E में टोटल रेजिस्टेंस का हम भाग दे देते हैं। यदि मान लीजिए एक से ज्यादा सेल जुड़े हैं, तो हम E के जगह पर E नेट लिखते हैं और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस से इसमें भाग दे देते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकाला जाता है, जहां पर स्मॉल r जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, या कैपिटल R जो है बाह्य परिपथ का रेजिस्टेंस है, E विद्युत वाहक बल है, V जो है इस सेल के टर्मिनल के बीच का विभवांतर है। अतः स्मॉल r का मान इस फार्मूले से निकाला जाता है।